हैबिट्स एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर एक आज हम बात करेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई हैबिट्स हैं और कोई किसी भी तरीके की कोई भी हैबिट है वो मेडिटेशन करने से सही हो जाती है या स्पिरिचुअलिटी में जाने से सही हो जाती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले एक बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट आई थिंक कहीं बात नहीं हुई है। तो 2011 या हाँ 11 में मुझे किसी ने मेरठ में कॉलेज था, वहाँ पे मुझे वोडका पिला दी गई और उसके बाद से मेरे अंदर एक अवेयरनेस थी नहीं। तो पिछले 5-6 साल मतलब अगले 5-6 साल मैंने मतलब पिया, महीने में 2 या 3 बार मेरा कंफर्म था। उसके बाद वो कंफर्म होता गया आगे, और 2020 में आने के बाद जब मेडिटेशन एक्सेसिव हो गया तो ये बढ़ के महीने में 3 से 6 हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव मेडिटेशन करने से भी ये कभी कभी होता है, हर किसी को नहीं होता, बट वो एक स्टेट मेरी चल रही थी उस वक्त, तो होता था। उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि 2008 में मैंने चिकन ट्राई किया था, और चिकन का भी मेरा जो है जैसे कि 1 महीने का एक बार ये हो जाता है। और मैं अगर मोरालिटी हटा दूं, मतलब इसमें ये हटा दूं कि गलत है पशु पक्षी की हत्या करना, तो उसको हटाने के बाद अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो महीने में एक बार कोई किसी को अफेक्ट नहीं करता कुछ। क्योंकि सिस्टम में आप ज़्यादातर 99% चीज़ें आप वेज डाल रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो वो चीज़ें जो है सिस्टम चला लेता है काम। 1% आपने कर लिया तो वो उतना उतना सिस्टम मना नहीं करता उसके लिए। लेकिन अगर आप जैसे कि कई लोग प्योर वेजिटेरियन, हफ्ते में 4-4 बार उनको चाहिए ही चाहिए, तो उनका जो सिस्टम है ना वो धीरे धीरे आर्टरी श्रिंक होंगी और हार्ट अटैक की तरफ जाने की जो संभावना है वो बनती है। वो आप गेम चेंजर सीरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा 2019 में मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था, बहुत गंदा। मुझे 2 साल लगे, 1.5-2 साल लगे बाहर आने में। इस ब्रेकअप से बाहर आने के लिए मैंने सिगरेट का जो पान है वो करना चालू कर दिया, धूम्रपान करना चालू कर दिया। शुरू में मेरी दिन की 2-3, उस वक्त तो 9-9 सिगरेट होती थी। तो आते आते कोटेशन अभी इस समय मेरा हो गया है दिन का 1 सिगरेट, जिसमें से मेरी गर्लफ्रेंड तक को नहीं पता मैं दिन में 1 सिगरेट पीता हूँ, आपको बता रहा हूँ। और धीरे से कभी छुप के जाके पी लिया, उससे उसको बताता नहीं हूँ, और ये बहुत ख़राब चीज़ है। बट उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, उसको ये नहीं पता कितना पीता हूँ मैं, ये नहीं पता। तो एक मेरा हो गया उसमें से। अब क्या होता है कि ये एक बेसिक जो है, जो हैबिचुअल पैटर्न मेरे सिस्टम में है। अब अगर मैं मेडिटेशन छोड़ देता हूं तो ये सिगरेट बढ़ के 6 हो जाती है। 6 तो नहीं, मतलब ज़्यादा बोल दिया, 3 या 4 हो जाती है। और नॉनवेज की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो अल्कोहल है वो उतना नहीं बढ़ता जब मेरा मेडिटेशन खत्म होता है। तो ये मेरे अंदर एक बीमारी है। बीमारी क्या कह सकते हैं कि ये गलत आते हैं। बाकी वैश्यागर्दी मैंने कभी नहीं करी, लेकिन जो करते हैं अगर उनकी हैबिट ये बनी हुई है तो वो भी थोड़ा सा, आप देखिए, इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वैश्या। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा बड़ा हो गया, सिगरेट और अल्कोहल से ज़्यादा बड़ा हो गया। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता क्या होता है इसमें, कि जैसे आपने किया, अब आपको अपनी पत्नी के साथ मज़ा नहीं आएगा, आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो, क्योंकि आपको अलग अलग जिस्मों की आदतें पड़ी हुई हैं, अलग अलग बॉडी की हैबिट्स पड़ी हुई हैं आपके अंदर, वो देख के आप ट्रैक्ट होते हो। तो अगर आपको ये सब आते हैं अभी कम उम्र में पड़ जाती हैं, तो ये सब आदतें आप, मेरा विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन ये सब आदतें आपकी शादी में
एक बाधा बनेगी शादी के दौर बाद, और उससे क्या होगा फिर आपको ही पता है। तो ये सब बातें मैंने कभी डाली नहीं अपने अंदर। लोग कहते रहे कि नहीं, रिलैप्स करने के लिए ब्रेकअप के बाद चला जा, यहाँ पे 1500-2000 में बुला ले, रशियन बुला ले 10,000 में, 50,000 में इसको बुला ले उसको बुला ले। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सिस्टम में किस तरीके की चीजें जा रही हैं, वो एक ऊपर से जा रही है, वो ठीक है, लेकिन जब आप शारीरिक तौर पे इन्वॉल्व होते हो तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है एज अ मेडिटेटर। क्योंकि जैसे आप किसी के साथ बिना इमोशंस के कांटेक्ट करोगे, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली उलझन और इरिटेशन क्रिएट होने लगेगी। ये मैं जब साधना करते हो तो आपको पता चलता है। साधना करने के बाद पहली चीज तो बॉडी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, करेगी भी तो आपको उसके साथ एक्सेप्ट करेगी जो आपके साथ ऑलरेडी ऋणान बंध में है, जो पहले ऑलरेडी अटैच्ड है आपकी बॉडी के साथ, तो वो उसका एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब बातें मेरे अंदर कभी रही नहीं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये सब में हो, तो आप किस में हो आप देख सकते हो। अब स्पिरिचुअलिटी में लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई हमें गलत आदतें छुड़वानी, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से गलत आदतें छूटती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कोई बहुत ही घनत्व है आदत, तो वो आदत जो है बेसिकली आपको अपने कॉन्शियस माइंड से छुड़ानी होगी। एक होती है हैबिट, एक होता है एडिक्शन। मैं किसी भी चीज के लिए एडिक्ट नहीं हूं। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि कोई बीच में ऐसा भी कई टाइम गया है जहां पे मैंने 3-3 महीने कुछ नहीं किया और फिर मैंने एकदम से चालू कर दिया, क्योंकि वो 3 महीने नहीं किया, तो इससे साबित होता है कि मैं एडिक्टेड नहीं हूं उन सब चीजों का। क्योंकि एडिक्शन बढ़ता है वक्त के साथ, मेरा कभी बढ़ा नहीं, मेरा उतना ही रहा है। थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर लेता हूं, पता नहीं अब कैसे, क्या गलत आदतें बोल सकते हो, गलत संगत बोल सकते हो आप, क्या है, लेकिन कुछ गलत टाइम मेरे चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने ऐसा कुछ कर लिया। और ये सब बिफोर रियलाइजेशन था, तो पहले की आदतें पड़ी हुई। क्या इन आदतों को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। क्यों? तो छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि मैं लिमिट में कर रहा हूं सब चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अभी, कोई जरूरी नहीं है छोड़ना। ये मेरे अंदर से एक टेंडेंसी है, मेरी टेंडेंसी है, अगर मेरे अपनी अपनी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कभी इसने मेरे को हेल्प, मतलब ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया शारीरिक तौर पे, इस पे नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप हफ्ते में 2-3 बार ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार ड्रिंक करता हूँ। और वो भी ऐसा नहीं है कि मैं हाफ या फुल खत्म कर रहा हूँ, मेरा बहुत कम है और मैंने उतना ही रखा है। उससे आगे मैं जानबूझ के नहीं बढ़ाता हूँ, मेरा मन करता है तो भी नहीं बढ़ाता। लेकिन इसका मेडिटेशन से क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर मैं बहुत ज्यादा साधना करना स्टार्ट कर दूं, जैसे अभी जो करता हूं उससे 4 टाइम्स, तब डेफिनेटली ये छूटेगा, ये भी छूट जाएगा, ये 3 चीजें छूट जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैं पिछले 2 साल से जिम कर रहा हूं, तो जिम के बाद क्या होता है कि स्टिफनेस आती है, और योग में कर नहीं रहा हूं। योगा से क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि योगा से आप छूट जाए, लेकिन योगा से भी नहीं हो रहा। मतलब योगा से करूं तो हो सकता है ये तीनों छूट जाए, लेकिन योगा अभी मैंने इन्वॉल्व नहीं किया अपने जीवन में। तो पहले तो समझना जरूरी है कि जितने भी लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट इट, यू हैव द कंट्रोल। विद मेडिटेशन यू विल डेफिनेटली हैव अ कंट्रोल ऑन योर एडिक्शंस, ऑन योर हैबिट्स, नॉट एडिक्शंस। एडिक्शंस का कोई तोड़ नहीं है। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो बहुत एक्सट्रीम स्टेज है। एडिक्शन नहीं, मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूं। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको 3 या 4 सिगरेट चाहिए नहीं होगी तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है। वो एडिक्शन होता है। कि अगर मान लो आपको दारू नहीं मिला तो आप पता नहीं किसको मारपीट करने लगो दारू की, है ना। तो एक वो एडिक्शन होता है। तो उसके लिए तो रिहैब सेंटर्स है, वो आपके लिए बेटर रहेंगे। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हैबिट्स तक बात करते हैं। हैबिट्स जो है वो डिसॉल्व होने लगेंगी विथ विग्रेस मेडिटेशन, डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ, अगर आप कहोगे तो आप छोड़ते क्यों नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं मॉडरेटली कर रहा हूं।
बहुत माइल्ड कर रहा हूं, तो मुझे इंटेलेक्चुअली वो एक्सेप्टेंस नहीं आती कि मैं क्यों छोड़ूं, है ना। अब ये मेरे साथ एक चैलेंज है। हर किसी का अपना एक देखो कमजोरी होती है, हर कोई कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अम, और मैं ऑनेस्ट हूं, तो अम, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं पर पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। रैदर दैन कि मैं कोई मेरी फोटो खींच ले और कल को इंस्टाग्राम पे डाले कि ये देखो पार्थ सर सिगरेट पीते हैं, और क्या बातें देखो कैसी करते हैं, वो पार्थ सिगरेट पी रहे हैं, तो वो सब मैं नहीं चाहता हूँ। कि कई आपने ऐसे गुरु देखे होंगे गांजा पीते हुए पकड़े गए, है ना नशा करते हुए पकड़े गए, तो वो बिना बताए चले गए, तो वो एक बहुत बड़ा धोखा है ऑडियंस के साथ। बट ठीक है, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत सारे गुरुओं ने नहीं बताई हैं, तो आपको ये शायद वही सुनना है। लेकिन मेरा उससे कनेक्शन नहीं है कि आप क्या सोचते हो, मेरा उससे कनेक्शन है कि मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ दुनिया के साथ। मुझे ज़्यादा ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन जजमेंट। तो ये गलत आदतें हैं जो कुछ मेरे अंदर है। लेकिन देखिए, इसमें क्या है कि मैं कंट्रोल करूं, अगर मैं चाहूं अभी दृढ़ निश्चय हो, प्री डिटरमाइंड हो जाऊं, तो अभी छोड़ दूं। अब छोड़ना नहीं, मतलब कुछ छोड़ने का मतलब क्या, पकड़ नहीं रखा किसी ने कुछ, ये मैं करता हूं आउट ऑफ सम patterns, habitual patterns from the past. But I can definitely leave it. So, what you have to do is, like, if you have some tendency like this, don't expect it, because मैं पिछले 7 साल से साधना कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर मैं अपनी दारू छोड़ना चाहूँ, सिगरेट छोड़ना चाहूँ, तो 3-4 महीने मेडिटेशन में हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 6 महीने देने पड़ेंगे। आप 6 महीने दें, विग्रेस साधना करें, तब उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप खुद ही, आप धीरे धीरे उससे छूट जाएगा आपका ये सब। तो ये है। बट अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे सवार है आपके ऊपर, तो उसके लिए आप रिहैब सेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर निकोटीन ले सकते हैं, या इलेक्ट्रिक सिगरेट्स जो है वो भी कई प्रचलन में है, तो वो भी आप चाहे ले सकते हैं। बट मैं कोई सोल्यूशन वाला नहीं हूँ इसमें। मैं इसमें प्रॉपरली डॉक्टर्स का एक केयर जो है वो मैं प्रेफर करूंगा इसमें। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, वो दैट इज़ नॉट मेंटल, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं। अभी रिसेंटली एक मेरी बात हुई किसी मोहतरमा से, उन्होंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और वो सदगुरु को सुनता था, और उसने क्या किया कि सदगुरु को सुनने के बाद उसने मेरे यू नो सदगुरु उसमें बोलते थे कि मेरे पास एक ऐसा नशा है जो अंदर से रिलीज होता है, और उस नशे के पीछे आओ यहाँ पे। तो उसने उस नशे को छोड़ के उस नशे के पीछे वो चला गया, और वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, वापस फिर आए इस नशे में, मतलब चला गया कहीं ना कहीं, या मतलब बाइपोलर हो गया, या जो भी था। उसने बताया था कि लाइक उसको वही चाहिए था कि सदगुरु क्या बोल रहे हैं कि ये नशा चाहिए, मतलब बेसिकली वो नशा चाहिए जो आंतरिक नशा है, या कह सकते हैं आत्मरस है, वो चाहिए। डेफिनेटली आत्मरस इज गोइंग टू हेल्प यू, बट नॉट एट द स्टेज ऑफ मेंटल इलनेस. This is till the stage. Maybe it can help. I don't know. I have literally not like I'm not assuming कि भाई ये help करेगा, because mental health illness जो है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सब illness जो है, ये illness डेफिनेटली इससे नहीं कंट्रोल हो सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी के लिए है जो नॉर्मल आदमी है और पगलाया हुआ है। स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, ये सब लोनलीनेस तक ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू से कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ और मैं मेडिटेशन करके सही हो जाएगा, देखिए आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में एक अलग कंडीशन है, वो उसमें अंदर बातें कोई दूसरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ दिखता है उसमें, ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं उसमें। बाइपोलर में भी शायद मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, बहुत तगड़े ऊपर नीचे मूड होता है, तगड़ा तगड़ा, बहुत मूड स्विंग्स बहुत तगड़े होते हैं। तो दैट इज़ बेटर फॉर मेडिकेशन, but don't go into all this because of somebody has told. And plus overall inner engineering or Shambhavi Mahamudra or whatever he's trying to give it to you, Sadhguruji, it's going to just release that hormone, but that is not the answer for everything. This is why people are doing labri after doing some yoga. You are not meant to do labri, which is like आप मंदिरों में खाना खिला रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज ठीक है, आप सेवा कर, दैट इज सर्विस कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, बट आपका
सिर्फ साधना चल रही है और सर्विसिंग चल रही है, सेवा चल रही है, रोटी खिलाना, और उसके बाद फिर आप घर में आकर सो जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये सही सही तरीका है जीवन जीने का। मुझे लगता है आप सेवा भी करो, आप ये भी करो, साधना भी करो, आप ज्ञान की तरफ भी बहुत रुझान दें, आत्मज्ञान क्या होता है उसकी तरफ भी अपने आप को उसमें गढ़ाएं, अपने अद्वैत की तरफ गढ़ाएं। साथ ही साथ आपके जो डिजायर्स हैं उन पे अटैक करना चालू करें। ये 3 लेयर पे जब काम नहीं होगा तब तक मामला नहीं सेट होगा। फिर जब ये सब कुछ आप खत्म कर देते हो तो एक चौथी लेयर खुलती है, वो है चैलेंज। वही मैं बता रहा हूं ना, चैलेंज, कि आप करोगे क्या पूरे टाइम। आपका सब कुछ क्लियर हो गया, आप सुबह उठे, अब आप क्या करोगे। तो अब वो चैलेंज सफरिंग क्रिएट होती है कि आपको कुछ चैलेंज चाहिए, एक चैलेंज चाहिए। नहीं तो आप वापस देखोगे, आप वापस इंद्री की तरफ जाने लग रहे होगे। ये मत सोचो कि आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो तो इंद्री की तरफ नहीं जाओगे। जाओगे, मेडिटेशन करने के बाद जो है वो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उस एनर्जी को अगर नहीं निकाला कहीं पे सही, उस एनर्जी को यूज नहीं किया सही पे, सही जगह पे, तो आप डेफिनेटली वापस नीचे जाने वाले हो उसमें। अब तो 2 चीजें होंगी, एक तरफ आप मेडिटेशन भी करोगे, दूसरी तरफ आप इधर इंद्रियों में भी सुख भोग रहे होगे। और एक चीज और भी लास्ट में बताना चाहता हूं कि देखिए, भौतिक प्रेम पूर्वक भौतिक जो है उसको, उसमें आनंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 की उम्र तक तो आता है। 25 के बाद भौतिक जो है वो बोरियत और एक्साइटमेंट में आ जाता है, नॉन एक्साइटिंग हो जाता है, बोरडाउन में चला जाता है। फिर चाहे कुछ भी भौतिक में कर रहे हो। 30 के बाद तक ये एक्साइटमेंट तो बिल्कुल फेड आउट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन अलग आ जाता है जिंदगी में। अब आप अपनी जिम्मेदारियों में जूझ रहे हो, बीच बीच में नेचुरल हार्मोनल साइकिल जो आपकी चलती है उसमें आपका थोड़ा बहुत रिलीज होता है। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, यहां पे कितने लोग मेडिटेट करते हैं वो डेफिनेटली बोलेंगे कि अब आपको कोई टीवी देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अब आपको वो कैसा फील होता है, अब आपको वो और आनंद पूर्वक आएगा। अगर आपके अंदर वो आत्मरस है, वो खुशी है, मन आपका प्रसन्न है, उस बाघ को हड्डी मिल गई, उस बाघ को मांस मिल चुका है, नहीं तो वो बाघ आपको खा जाएगा। तो अब वो बाघ चुपचाप बैठा हुआ है, उसको आपने सुबह का एक हड्डी दे चुके हो, सुबह उठे मेडिटेशन की हड्डी दे दी आपने, चुप बैठा हुआ है। अब वो बाघ आपको खाएगा नहीं। अब वो बाघ आपको खाएगा नहीं तो अब आप बाहर से जब भी कुछ नेटफ्लिक्स देखोगे या इंद्रियों में इसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, गाना वाना सुनोगे या वहीं पहाड़ पे जाओगे, तो अब आप एक बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का एक्सपीरियंस करोगे, जो कि कई लोग यहां पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन वाले, मुझे डेफिनेटली नीचे बताएं कि भौतिक और अच्छा रसीला प्राप्त होता है, रसीला भासता है, रस उसका बढ़ जाता है भौतिक का। यानी जो इंद्रियां हैं उनमें अब एक्चुअली में जितना प्लेजर है उससे डबल प्लेजर आता है। ये मैं बताता इसलिए नहीं हूं क्योंकि लोग लगता है अरे यार पहले मेडिटेशन कर लो फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, नहीं। पर एक मेडिटेशन करने के बाद जब आप, मेडिटेशन मतलब क्या, साधना, साधना मतलब किसी भी एक मेडिटेशन को आपको करना है। वैसे तो मेडिटेशन का मतलब है पेइंग अटेंशन। तो अगर मैं किसी किताब को पढ़ रहा हूं और अपने आत्मा मन शरीर से पढ़ रहा हूं तो वो भी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद आप देखोगे आपको जो ये जगत है वो रस समान भासेगा। वो जगत वैसा लगेगा जैसा 15 साल की उम्र में लगता था, 12 साल की उम्र में लगता था। इसीलिए तो आदमी को बचपन याद आता है। क्यों आता है? मेरा बचपन, हाय रे मेरा बचपन क्यों आ रहा है याद? क्योंकि उस वक्त रस जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज रहता है, उसमें मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वो माइंड रखता है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की। 22-23 के बाद वो रस जो है सूखना चालू कर देता है। इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड जो है आपका वो कैल्सीफाइड हो जाता है। अब उसमें कैल्शियम भरता जाता है, कैल्सीफाइड हो जाएगा। अब वहां पे वो एकदम सख्त हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आंतरिक जो आपका कहते हैं कि सूखापन आ जाएगा। तो आंतरिक जो नशा है वो है नहीं। अब आदमी इंद्रियों की तरफ भागता है, अब वहां से वो रस निकाल रहा है क्योंकि बाघ के पास कोई चारा नहीं है ना। बाघ पहले कहता है कि भैया ठीक है एक काम करते हैं, हम बैठे हुए हैं, आप खाना दे दीजिए। वो खाना आपने दिया नहीं उसको,
तो कहता है एक काम कर, तू भाई तू तू नीचे बैठा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। और कहाँ ले जा रहा हूँ गाड़ी? गाड़ी में वहां ले जाऊंगा जहां जहां मुझे लग रहा है कि भाई जहां यहाँ रस पड़ा हुआ, क्योंकि अब भाई खाना तो आप दे ही नहीं रहे हो, तो अब कहीं से तो खाना निकाले। अब भाई आपने क्या किया, हमें दाल रोटी चावल हमें चाहिए था, हमने वो दिया नहीं आपने, तो अब हमें बाहर जाके हाजमोला खा के काम चलाना पड़ रहा है, बाहर टॉफी वॉफी खानी पड़ रही है, चॉकलेट वगैरह खा के काम चलाना पड़ रहा है। तो ये है मामला। खाना उसको आप दे नहीं रहे हो, वो बैठ गया आपकी गद्दी पे, अब वो चलाएगा। अब आप भागोगे नई नई लड़कियों की तरफ, नए नए इसमें शरीरों की तरफ, नए नए इसमें की तरफ आप सबके साथ भोग उठाना चाहोगे। नशे में आप बियर पियोगे, अल्कोहल पियोगे, कोकेन करना, गांजा पियोगे, मैस्टरबेट करोगे, पॉर्न में चले जाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं, ट्रैवल करोगे। ट्रैवल भी बड़ा खतरनाक है। जब ट्रैवल इस वजह से हो रहा हो कि आप स्ट्रेस हो, तो ट्रैवल जो है वो घटिया ट्रैवल है। मैक्सिमम कॉर्पोरेट वाले ट्रैवल करते कैसे हैं? अरे यार डिप्रेशन हो रहा, चलते हैं। अरे यार स्ट्रेस हो रहा, अरे बहुत काम कर लिया इस महीने, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, अरे बहुत क्लटर्डनेस लग रही। अरे भैया क्लटर्डनेस लग रही है तो क्लटर्डनेस ट्रैवल से नहीं सॉल्व होगी। इसीलिए तो लोग जाके वहां पहाड़ों में गांजा पीते हैं। आप सोचो क्यों पी रहे हैं गांजा में? पहाड़ पे बैठ के गांजा पीना, जब आप घर पे दिल्ली में रहते हो तब बड़ा अच्छा लगता है कि जाके पिएंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ खास होता नहीं है। मैं सब जगह जाके देख चुका हूं, कोई पहाड़ आपकी हेल्प नहीं करेगा। मैं एक बार मुक्तेश्वर गया था, नैनीताल से ऊपर, मैंने वहां से वो भी किए थे, अपने कुछ सेशंस भी किए थे, आपने देखा होगा। येलो टी शर्ट पहन रखी थी मैंने। उस वक्त मैं मेडिटेशन कर ही नहीं रहा था बिल्कुल, मेरा मेडिटेशन जीरो था। और मैं वहां गया, वो सामने पहाड़ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा बेकार लग रहा था। मैंने कहा तो इतनी शांति इंटरनेट ही नहीं है, मैं ये सोच रहा था। तो ये सब बाहर यात्रा वात्रा है, लड़कियों का बड़ा रहता है ये, यहां ले चलो, वहां ले चलो, यहां चलते, वहां चलते, ये करते, वो करते। भैया कितना घूमोगी यार तुम? तुम्हारा कपड़ा और तुम्हारा मोबाइल और लग्जरी और तुम्हारा, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। लड़कियों के साथ यही देखा है मैंने, या तो वो अच्छे महंगे महंगे उनको कपड़े पहनने, और उसके बाद मोबाइल चाहिए उनको महंगा बढ़िया, है ना, उसके बाद उनको महंगा एक कुछ, और उनको फिर घूमना है। घूमना और कपड़े, ये बड़ा खतरनाक है लड़कियों में। और अगर लड़कियों से आपने कह दिया घूमना नहीं है, सबसे ज्यादा जो लड़कियां पागल होती हैं, जो पहाड़ों पे पागल होती हैं, वो लड़कियां होती हैं। आदमी आराम से बैठा रहेगा, वो हल्का हल्का खिलखिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी परेशानी है, उसको पता कुछ हो नहीं रहा, उसका उसको उसको गांजा चाहिए, उसको अपना शराब वराब चाहिए, तब समझ में आएगा कुछ कि पहाड़ में आए। लड़कियों को शराब करना नहीं, गांजा करना नहीं है, बैठी हुई खिलखिला रही, ये बना रही है, वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम रील बना रही है, डाल रही है, वो उसमें एक रस मिल रहा है, बाहर पहाड़ देखे तो उनको रस मिल रहा है। तो उनको घूमने का बहुत शौक होता है, उनको 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 नशे वशे करने नहीं है। उनकी जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि लड़कियों का क्या है ना, इमोशनली जो होती हैं लड़कियां, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस होते हैं। सख्ती जो होती है, अकड़न जो होती है, स्टिफनेस जो होती है, मर्द में होती है, इसलिए मर्द ज़्यादा रोता है, मर्द ज़्यादा दुखी है औरत से इस समय। इसीलिए मैक्सिमम औरतें आप देखोगे शादी के बाद सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ या मेडिटेशन की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता। लेकिन जब शादी हो जाती है या किसी कुछ हो जाता है, तो मर्दों का आप देखो, यहां पे भी आप अगर देखो मर्द कितने हैं, कम से कम 90% मर्द हैं यहां पे, बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 10% औरतें। क्योंकि औरतों का इमोशन जो है वो ऑलरेडी स्वीट होता है, या कह सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी इमोशन होते हैं, उनका वो जो रस है ना, उसकी जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है मर्दों के साथ। मर्दों का स्टिफनेस ज़्यादा है, उनका अकड़न है, मसल अकड़ जाएगी, उनकी गर्दन दर्द होने लगेगी, अकड़न होती है उनके अंदर शुरू से ही, और नेचर में भी अकड़न होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आप देखोगे औरतों में अच्छी खासी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में औरतें जो है बहुत अच्छी होती हैं, वो आराम से, उनका जो है योगा पोस्चर्स उनको इजी पड़ते हैं। उनको अगर खड़े होकर पैर छूने को, पैर छू लेंगी, मतलब आपके नहीं, अपने खुद के, पश्चिमासन बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ होती है। लेकिन ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं ये, उनको फिर, उनको गांजा करना नहीं, नशा करना नहीं, वो जाती है भैया पहाड़ों, उनको चाहिए पहाड़, उनको चाहिए यात्रा, ट्रैवल करवा लो बस, दुबई ले चलो, वहां से इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, उसमें महंगे कपड़े चाहिए उनको, ब्रांड के सारे ब्रांडों के नाम पता, आप पूछो
एक भी ब्रांड का आप नाम ले लो, आपको नहीं पता, उनको पता होगा, हाँ हाँ ये भी ब्रांड होता है। शनैल, मैंने अभी रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैंने कहा शनैल जानते, हाँ परफ्यूम होता है। मैंने कहा बाप रे बाप। जबकि मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि वो इस मामले में, लेकिन शनैल मुझे नहीं पता था कि सबसे हाईएस्ट परफ्यूम है, उनमें शनैल उसको पता था। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जूतों के ब्रांड पता है, जैसे गुची हो गए, स्केचर्स हो गए, इन सब के ब्रांड पता है। लेकिन लड़कियों को जैसे कि ये पता होता है कि ये वाला जो ब्रांड है, जो इनका पर्स होता है जो उनका लड़कियों का, उनमें उनमें ब्रांड कौन सा अच्छा, हमें नहीं पता, उनको पता है। उनको काफ़ी ऐसी चीज़ों में उनको पता रहेगा। तो ब्रांड, क्लॉथिंग और यात्रा, ये कुछ ऐसे जो है इनका अपना यहाँ पे रस लेती हैं लड़कियां। और मर्द जो है वो मैक्सिमम जो लेता है, या तो वो अगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड मर्द है तो उसको अलग अलग प्रकार की औरतें चाहिए, उसका सबसे पहले तो वो वहां पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, मर्द जो है वो नशे को ज्यादा तवज्जो देता है, आजकल का जो मर्द है और जो शुरू से रहा है, औरत और नशा, ये दो चीजें। और तीसरे चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे आएगा उनका यात्रा। उससे पहले उनका लग्जरी आएगी, कार खरीदना है, बाइक है मेरी, तो वो ब्रांड में आ जाएंगे, उसमें कार ब्रांड में, क्लॉथिंग ब्रांड में इतना वो पागल नहीं होते हैं, लेकिन आजकल तो हो रहे हैं। बट वो चौथे पांचवें छठे नंबर पे आएगा। बट दो चीजें उनके लिए सबसे बड़ी हैं, नशा और सेक्स, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये चीजें हैं, काफी डिफरेंस है मर्दों में। जैसे कि एक और भी है कि बचपन से ही जो लड़कियां होती हैं वो रोने को तवज्जो नहीं देती। महत्वता, आंसू बहाने की महत्वता नहीं होती लड़कियों में, कि मैं रो रही हूं, ये नहीं होता है। लड़कों में आंसू बहाने की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि मैं रो रहा हूं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो रो रहे हैं। लड़कियां हर 5 मिनट में रो देती हैं, कुछ ने कुछ बोल दिया रो दी, टीचर ने बोल दिया रो दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया रो दिया, किसी ने कुछ कमेंट उल्टा सीधा पास कर दिया वो रो दिया, इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट देख लिया रो दिया। हर 2 मिनट में उनका एक आंसू आने का एक वो है। तो अब नेचुरली क्या होता है कि मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसको रो रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसी वजह से है क्योंकि आप एज अ मर्द रो रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि उसको मेरे रोने से शायद तकलीफ हो और वो मेरे पास वापस आ जाए। पर रोने से लड़कियां इंप्रेस ही नहीं होती, क्योंकि रोना उनके लिए पेशाब की तरह है। वो जाके सुसु कर दिया, वो ऐसा है, आपके लिए बड़ी चीज है। तो एज अ मर्द अगर मैं देखूं तो मुझे भी काफी, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा आपके रोने से, कि चलो एक लड़का रो रहा है, अरे भाई ये रो रहा है, हमें हमें देख के लगता है भाई ये तो रो रहा है। लेकिन लड़कियों को देख के नहीं तो। और लोग क्या करते, जाएंगे रोएंगे, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। उसके बाद फिर वहां से रोएंगे, फिर वहां मैसेज करेंगे वापस आओ, उसको और इरिटेशन होती है। आपने कभी भी देखो, ध्यान से अपने आसपास ग्रुप में देखना, जब भी लड़के रोते हैं लड़कियां और दूर चली जाती, और वो ब्लॉक नहीं खुलेगी आपका। ऐसे में क्या करना होता है, उसको ब्लॉक करो, उसका ईगो हर्ट करो, उसको ईगो हर्ट करो। और अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उसके सामने आपका, उस पैटर्न को चेंज कर दो। मतलब उसको पता है कि आप उसके पीछे आओगे, शो ऑफ करोगे, और मतलब उसके पीछे भागोगे और रोगे और उसके लिए डेस्परेट हो, मरने के लिए रेडी हो, ये सब पैटर्न है, उसको पता है। एकदम से उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। जीरो ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक आपको नहीं खोलना है, जीरो ब्लॉक खोलना है आपको। ब्लॉक कट करो, खत्म करो, फिर देखो वापस आएगी पीछे, अरे तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि आपको, उसको पता है 9 महीने अभी ये मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा। तो उनको वहां से एक होता है, रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों को, इसलिए इस मामले में लड़कियां अलग हैं। रोना इज लाइक नथिंग फॉर देम। हाँ, उसके बच्चा रो रहा हो तब उनको फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली बच्चे को कुछ भी होगा तो उसके लिए वो मरने के लिए रेडी है। वो भी आजकल देखो तो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो अपने आशिक को ज़्यादा चाहती हैं अपने बच्चों से। तो ऐसे होती है माएँ कुछ, लेकिन ज़्यादातर माएँ जैसे हमारे केसेस में ऐसे तो ऐसा नहीं होता।
वो आपके हो सकता है कि एक तरफ आप लटके हो, आपका बाप लटका, उनका 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 पति लटका हो, तो पति को एक को बचाना हो तो बच्चे को बचाएंगी, और हो सकता है पति भी बच्चे को ही बचाए, लेकिन कई भरोसा नहीं है, फिर इसमें 50-50 हो सकता है आदमी औरत को पहले बचाए। तो एज अ मां एक औरत जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आंतरिक सुखों के लिए औरतों के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट मत हो, इमोशनल सुख के लिए हो जाओ। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि ये लंबे बाल वाले जितने भी लोग हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो स्त्री हैं जितनी भी, ये आपके इमोशंस को समझती तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कई बार। और मैं कह रहा हूं समझने वाली भी मिल गई तो भी तुम्हें कोई सुख ही नहीं मिलने वाला, सुख नहीं हो, सुख ही नहीं है उसमें, सुख नहीं है। तो कई लोग जैसे यहां पे हैं, सिंगल हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एंड नहीं है, वहां पे सुख नहीं मिलेगा। सुख सिर्फ और सिर्फ डिजायर के त्याग में है, और आत्मरस और आत्मज्ञान में, और कुछ नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।